शाम के बज रहे हैं, देखिए 5:45 और आज का ब्लॉग मेरा यहाँ से चालू होता है। आज ना दोपहर में तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने ना ब्लॉग शूट नहीं किया। बर्तन भी मैंने अभी साफ किए हैं, आधे घंटा हुआ होगा। और देखिए आज ना हलवा बनाया था गाजर का, और गाजर का हलवा ना हस्बैंड जी ने बनाया। वो बैठे थे, घर पे थे, तो उन्हें बुरा लग रहा था। और देखिए वो यहीं पर इस स्टैंड पर बैठ के हलवा बना रहे थे। मैंने कहा थोड़ा सा शूट कर लूँ, तो उन्होंने मना कर दिया। आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो आगे आपने देखा हलवा बन रहा था, और हलवा बन नहीं रहा था, हलवा बन चुका था। आप सभी को राम राम सीताराम। और मैं यहाँ पर आ गई थी प्रेस करने के लिए। और देखिए 3-4 ही सूट थे, है ना। आपने देखा था जो ब्लू कलर का ब्लैक वाला, एक कनिष्का का सूट था। कनिष्का मेरी भतीजी का नाम है। और जब मैं भोपाल से आई थी तो मैंने उसका ही सूट पहन लिया था। उसने फिटिंग नहीं डाली थी, इसलिए वो मुझको आ गया था। वैसे वो बस माई से 1 साल ही बड़ी है, और फिटिंग नहीं थी इसलिए वो आ गया था। मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा कनिष्का तुम इतनी बड़ी हो गई, सूट पहनने लगी, चलो अच्छा है, बुआ आया करेंगी तो तुम्हारे सूट पहन लिया करेंगी। और यहाँ पर ना मैं और माई दोनों ही बातें कर रहे थे, और मेरी ना प्रेस हो रही थी। गर्मियों में ना कॉटन के ही कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं पहनने में, इनमें ना बहुत सुकून मिलता है। लेकिन क्या होता है, कॉटन के कपड़े में ना सल बहुत जल्दी पड़ जाती है, इसलिए इनमें ना प्रेस करना बहुत ज़रूरी रहता है। और देखिए मेरी कपड़ों पे प्रेस हो गई थी। अब ना हम इन कपड़ों को रख देते हैं। और माई को ना खेलने जाने के लिए जल्दी पड़ रही थी, तो वो बोल रही थी मम्मी मैं खेलने चली जाऊँ। मैंने कहा चलो ठीक है चली जाओ। और मैं आ गई थी छत पे, क्योंकि छत पे भी ना मुझे और काम करने थे। शाम का समय था, करीब 6:30 बज गए थे। मैंने कहा चलो छत पे चलते हैं। और आप देखिए सूर्य ना ढल चुका था, ढल रहा था, लेकिन ना वो कैमरे में नहीं दिख रहा था। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ना नहीं दिखा। और देखिए यहीं पर मेरी चक्की लगी थी, क्योंकि आटा ना थोड़ा सा ही बचा था, और होली भी आने वाली है, तो मैंने कहा चलो पहले आटा पीस लेते हैं। और यहाँ पर ना मैंने चक्की लगा दी थी, यहीं आटा पिसता जाएगा, और मैं छत पे जो बाकी काम है वो भी कर लूँगी। देखिए कितने सुंदर से गुलाब खिले हैं यहाँ पर, और मैं इनको देख रही थी, यह बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और हमारे जो टमाटर है ना, उसमें भी टमाटर आ गए थे। मेरी ना जब छत पे पेड़ नहीं लगे थे, मुझे इतना बुरा लगता था, मैं बहुत ही बुरा लगता था। और ये ना क्यारी जो थी उसमें मिट्टी नहीं थी, तो ये भी बहुत सूनी सूनी सी लगती थी। और देखिए इसमें हमने जो पेड़ लगाए हैं, अब उनमें ना कुछ फूल आ गए हैं, और धनिया भी कितना हरा हो गया। अब ना गर्मी बहुत तेज़ पड़ने लगी है, इसलिए मैं छत पे कपड़े भी डालने नहीं आती हूँ। कपड़े जो है नीचे ही डाल देती हूँ, और वो वहीं पर सूख जाते हैं, क्योंकि ऊपर ना बहुत हवा लगती है। और घर जो है बहुत ऊंचा है, 3 मंजिल का घर है ना, तो और भी बहुत तेज़ हवा लगती है। और पीछे बिल्कुल खेत हैं, तो ऐसा लगता है कपड़े उड़ के पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। तो मैं कपड़े ना नीचे ही सुखा लेती हूँ। आजकल तो छत पे सुबह के टाइम सिर्फ पेड़ों में पानी डालने के लिए आती हूँ, उसके अलावा मैं बिल्कुल भी नहीं आती हूँ। और देख रही थी मैं, यहाँ पे ना ऐसा कोई नहीं है आसपास बात करने के लिए। माई तो खेलने चली जाती है। देखते हैं, पास में ही एक भाभी रहती हैं, कभी दिख जाती हैं तो बात कर लेती हूँ। ठीक है, अपना काम करिए, और क्या है। मिले तो ठीक, और नहीं मिले तो ठीक। बातों के लिए हम घर में ही हम सब लोग ना इतनी बातें करते हैं। अगर हस्बैंड जी होते ना, तो वो फुल टाइम उनका मजाक मस्ती और माही का हमारा चलता ही रहता है, इसलिए बुरा बिल्कुल भी नहीं लगता है मुझे। और साथ में मेरी ब्लॉगिंग चलती रहती है। मैंने ना ब्लॉगिंग इसीलिए चालू की थी कि मैं बोर ना हो जाऊं घर में बैठे हुए, क्योंकि जो मेरा पुराना घर था ना, वहाँ पे एरिया बहुत घना था। और मैं साथ में वॉक करती जा रही हूँ, और आपसे बात भी करती जा रही हूँ। और आपने देखा मेरा वहाँ पर ना आटा भी पिस रहा है। कितने काम चल रहे हैं मेरे एक साथ में। पहले ना मैं DIY और इस तरह के ब्लॉग बनाती थी, लेकिन अभी क्या है, इस घर में शिफ्ट हुए हैं, तो इतना सा मुझसे नहीं हो पाता है। घर अभी पूरी तरीके से सेटल भी नहीं हुआ है, फर्नीचर वगैरह हमारा बिल्कुल नहीं बना है। पुराना जो भी सजावट का सामान था ना, वो भी अभी बोरियों में और डिब्बों में पैक रखा है, मैंने उसको भी नहीं सजाया है। सोचते हैं, देखेंगे कुछ दिन बाद जब सेटल हो जाएंगे। धीरे धीरे होता है, जब नए घर में शिफ्ट होते हैं ना, तो इतने जल्दी कुछ भी नहीं हो पाता है, सालों लग जाते हैं घर को बनाने में और उसको सजाने में।
आपने देखा है, लेकिन धीरे धीरे ना मेरी शुरुआत हो चुकी है। आगे भी मैं अपने घर को इसी तरीके से सजाऊंगी। तो आपको अगर मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आज ना मैं सोच रही थी आपसे इस तरीके से बातें करूं, तो मैंने कहा चलो छत पे चल के करते हैं। और यहाँ देखिए मेरा थोड़ा सा ही आटा और बचा था पिसने के लिए। आपसे बातें करते करते देखिए मेरे कितने काम हो गए। मेरा आटा भी पिस रहा था, मैंने टहल भी लिया था। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।